नमस्कार किसानों, आज हम बात करेंगे पिपरेटा की खेती की पूरी प्रक्रिया के बारे में, यानी खेती की तैयारी से लेकर फसल की कटाई और भंडारण तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सही समय की। पिपरेटा की बुवाई के लिए नवंबर से मार्च तक का समय सबसे उपयुक्त होता है। इस दौरान मौसम में नमी और तापमान दोनों ही पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल रहते हैं। अब आती है खेत की तैयारी। खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करें ताकि मिट्टी भुरभुरी और समतल हो जाए। अंतिम जुताई से पहले अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट डालें। फिर पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। बुआई से पहले बीजों को फफूंदी से बचाने के लिए 3 ग्राम थिरम या बाविस्टिन प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। पिपरेटा की खेती बीज से नहीं बल्कि स्टोलन यानी तनों के टुकड़ों से की जाती है। प्रत्येक टुकड़ा 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, जिसमें 2 से 3 गांठें हो। प्रति एकड़ लगभग 200 किलो स्टोलन की आवश्यकता होती है। रोपाई से पहले इन्हें ट्राइकोडर्मा घोल में 15 से 20 मिनट तक डुबोकर उपचारित करें। अब बुवाई के समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 30 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। इसके बाद मिट्टी की नमी के अनुसार नियमित सिंचाई करते रहें। फूल और फल आने के समय नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है। फसल प्रबंधन में खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी है। शुरुआती दिनों में खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। संतुलित खाद और उर्वरक का प्रयोग करें ताकि पौधों की वृद्धि अच्छी हो। कटाई बुआई के लगभग 90 से 100 दिन बाद की जाती है। पौधे को 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई से काटें। एक सीजन में 1 या 2 कटाई संभव होती है। जब पत्तियां गहरे हरे रंग की हो जाए और फूल की कलियां दिखाई देने लगे तो यही सही समय है। कटाई के बाद पत्तियों को छाया में सुखाएं। पतली परत में फैलाकर सुखाने से रंग और सुगंध दोनों सुरक्षित रहते हैं। सीधी धूप से बचें क्योंकि इससे पत्तियां काली हो जाती है। सुखाई गई पत्तियों को ठंडी, सूखी और हवादार जगह पर रखें। सही भंडारण से पिपरेटा की गुणवत्ता और सेल्फ लाइफ दोनों बनी रहती है। इस तरह आप पिपरेटा की खेती करके अच्छी उपज और लाभ कमा सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।